ये होली पे टॉपलेस ग्रुप घूम रहे हैं, देखो ये टॉपलेस ग्रुप। ये है इंडिया की दृश्य, गाड़ी खुली है। अच्छे से सजाया जा रहा है। हवा महल के बाहर होली का रंगीन नज़ारा देखिए आप, और भीड़ देखिए पे होले। जय श्री राम। दोस्तों, इन रंग गुलाल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। तो आज का डेफिनेटली ब्लॉग होने वाला है होली पे, और मैं आपको दिखाऊंगा होली के अलग अलग रंग की, जयपुर की होली अलग अलग स्थानों पर किस तरह से मनाई जाती है। उसी सोच के साथ हम आपको लेके चलते हैं आज जयपुर के अलग अलग जगह पे होली का लुत्फ़ उठाने। तो अगर आप होली का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं घर बैठे, तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। मार गए, बज रहे हैं अभी 11 और हम देखते हैं छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ गोविंद देव जी टेम्पल का नज़ारा जल्द ही। दोस्तों, ये है वो शिव जी का टेम्पल जो साल में एक बार खुलता है। इसे एक लिंगेश्वर महादेव टेम्पल भी कहते हैं, और ये है सामने बिरला मंदिर, आप देख सकते हैं। और पूजा यहाँ डेली होती है डेफिनेटली, लेकिन आम जनता के लिए सिर्फ एक ही बार खुलता है। गाइस, होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, ये है जयपुर की त्रिमूर्ति सर्किल, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ, और जल्द ही पहुंचने वाले हैं सिटी। और वहाँ का माहौल कुछ ज़बरदस्त घमासान होने वाला है। तो उस घमासान ज़बरदस्त माहौल को देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आपको पता है होली को फगुआ, दुलंडी, छारंडी और दोल इन सब नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, होली बेसिकली भारतीयों का, भारतीय प्रवासियों का, नेपाली और नेपाली प्रवासियों का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, और इसका मेन उद्देश्य है धार्मिक निष्ठा, उत्सव और मनोरंजन करना है। होली के दिन लोग रंग लगाना, रंग खेलना, गाना बजाना, हुड़दंग करना, ये सब काम होली के दिन बहुत होते हैं, और उसका भरपूर मजा लिया जाता है। अब हम आ चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप देख सकते हैं, अजमेरी गेट। एग्जैक्टली ये जो सर्कल, ये जो देख रहे हैं, ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली है अजमेरी गेट। हम अजमेरी गेट पहुंच चुके हैं, और ये अमेजिंग सा गेट, इसी तरह के 7 द्वार जयपुर में बनाए गए हैं। ये हम एंटर हो चुके हैं अजमेरी गेट के अंदर, और आ गए हैं किशनपोल बाजार में। यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही हम गोविंद देव जी टेम्पल पहुँचेंगे, भीड़ का नज़ारा कुछ अलग ही होगा। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे हम छोटी चौपड़ पहुँचते हैं, भीड़ दिखने लगेगी, और गोविंद देव जी मंदिर पहुँचने के बाद तो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था, होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक ऐसा प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है, और यह प्रमुखता से भारत और नेपाल में ही मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों जिसमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ भी इसे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ये देखो दोस्तों, हम आ गए हैं गणगौरी बाजार। ये गणगौरी बाजार में एंटर हो चुके हैं। एक्चुअली मैं आपको बताने वाला था कि पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहा जाता है, और दूसरे दिन प्रमुखतः धुरंडी, धूरखेल या धूलिवंदन, इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं, और ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं, और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है, जो अभी आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, नज़ारे शुरू हो चुके हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब लग रही है। हम चौगानी स्टैंड के पीछे वाले रास्ते से गोविंद देव जी जा रहे थे, लेकिन अब लग रहा है हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। हमने ले लिया है, और हमें अब लग रहा है हमें सिटी पैलेस वाला रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक आस दिख रही है। अब हम आ चुके हैं सिटी पैलेस वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए वहाँ क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है, हमें वो देखना है। ये देखिए ब्यूटीफुल सा जयपुर आपके सामने, कितना सुंदर और मनमोहक है। और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस के थ्रू।
गाइस यहाँ भी लग रहा है भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोग देखिए जमा हो रखे हैं, ट्रैफिक भयंकर हो रखा है। एक साइड का ट्रैफिक तो खुल ही नहीं रहा है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं बस। मुझे नहीं लग रहा, कोई आस नहीं दिख रही है कि यहाँ पे ट्रैफिक खुलेगा। इन द मीनवाइल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि होली के दिन ऐसा माना जाता है कि लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता रहता है और इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। चलो भाई साहब चलो, इधर ले रहे हैं थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ हवा महल के थ्रू और हवा महल के थ्रू जाने के लिए हमें लेना पड़ेगा त्रिपोलिया बाजार का रास्ता और ये है वो गेट जहाँ से हम त्रिपोलिया बाजार के अंदर प्रवेश करेंगे। दोस्तों इन द मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है। बेसिकली दोस्तों हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी और होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती थी, आग में जल नहीं सकती थी। और हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वो विष्णु भगवान की बहुत भक्ति किया करता था। इसी को सोचते हुए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, जिससे कि प्रहलाद मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए और यहीं से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और तभी से ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। ये देखिए लोग अभी भी फुल ऑन रंग और गुलाल खरीदते हुए। अब अभी हम हैं बड़ी चौपड़ पे। ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं। हमें पता नहीं हम कब गोविंद देव जी टेम्पल पहुंचेंगे बिकॉज भीड़ कुछ ज़बरदस्त ही है। और अब हम जा रहे हैं हवा महल की ओर। ये देखिए ये रास्ता हवा महल की ओर जाता है। भीड़ आप देख सकते हैं बहुत। ये रहा हवा महल आपके सामने, बहुत ही सुंदर सा। और देखिए यहाँ की झलक और होली के अद्भुत नज़ारे आप देखिए, लोग किस तरह से एक दूसरे को रंग और होली की 3 कहानियाँ और 3 सबक है दोस्तों, जो मैं आपको आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे बताने वाला हूँ। ये देखिए लोग फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और भरपूर होली का आनंद उठाते हुए, लुत्फ़ उठाते हुए। ये देखो फॉरेनर्स फुल ऑन मज़े करते हुए और बियर इनके हाथ में है। वाह 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 वाह, क्या बात है। होली के दिन ये बियर पी के एंजॉय कर रहे हैं, वेरी नाइस। और अब हम आगे बढ़ते हुए और देखते हैं आगे किस कदर भीड़ होने वाली है। ये हमारे भाई साहब को देखो फुल ऑन मज़े लेते हुए। और दोस्तों ये देखिए होली के रंग में डूबा जयपुर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम गोविंद देव जी टेम्पल के नज़दीक पहुंचेंगे भीड़ खतरनाक बढ़ती ही जाएगी और आप देख सकते हैं वही भीड़ का नज़ारा। अभी तक तो हम टेम्पल के पास तक नहीं पहुंचे हैं और भीड़ आप देखिए लोगों की जाने की जगह नहीं है और लोग एक दूसरे के पीछे लाइन से लगे हुए हैं। डोंट नो एग्जैक्टली नहीं जाना क्या होने वाला है। इतनी ज़बरदस्त भीड़ है कि लोगों के सिर्फ सिर ही नज़र आ रहे हैं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोग फुल ऑन जोश में हैं और फुल ऑन होली को एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हैं, लोग गाड़ी से भी जा रहे हैं बट वो बेचारे जा नहीं पा रहे, क्या करें।
भीड़ इतनी इस कदर बढ़ चुकी है कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, फॉरेनर्स का झुंड फुल ऑन होली होली को एंजॉय करता हुआ। इंडियन से ज़्यादा तो होली के मजे ये ले रहे हैं। ओह माय गॉड, फुल ऑन दे आर हैविंग फुल ऑन फन। देखिए, दे आर क्लिकिंग पिक्चर्स, एंजॉयिंग अ लॉट। ओह माय गॉड, ये देखिए होली का नज़ारा और रील देखते ही बनती है। लोग अटक गए हैं कहीं जाने के लिए। ये हम पहुंच गए हैं गोविंद देव जी टेम्पल। गोविंद देव जी टेम्पल का गेट आप देख सकते हैं। बहुत ही भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। फुल ऑन फन। राधे राधे। राधे राधे। ये देखो भैया, हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ये बात है, लोग वहाँ कहीं तो फुल ऑन मजे करते हैं। बोलने वाला था उसको अभी, भाई साहब होली खत्म होते बाल तो कटवा लेते। पुलिस वाले भैया को मिल दिया गया। दोस्तों, इन द मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ कि ये रंगों का त्यौहार अकेले सिर्फ प्रहलाद होलिका से नहीं जुड़ा हुआ। इसकी 3 अलग अलग कहानियाँ हैं जो होलिका प्रहलाद से भी पुरानी है। ये कहानियाँ पौराणिक है और इन सब में जीवन प्रबंधन के कुछ संकेत हैं। गाइस, आयुर्वेद कहता है कि सर्दी खत्म होने के बाद और गर्मी शुरू होने के बीच का जो समय है उसमें काफ़ी लोग मौसमी बीमारियों से परेशान रहते हैं। होली से जुड़ी पौराणिक कहानियों में जिन राक्षसियों के जिक्र हैं वो इन्हीं बीमारियों के प्रतीक है। वायरस के खिलाफ हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत हो। मौसम परिवर्तन के समय एक्टिव रहना और नए मौसम के लिए खुद को तैयार रखना जरूरी है। होली उसी परिवर्तन के लिए खुद को तैयार रखने का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जब आप इन पौराणिक कहानियों को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कहानियाँ सिर्फ कोरी कथाएं नहीं हैं, इनमें कहीं ना कहीं सेहत और जीवन के संकेत भी हैं। दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग में श्री राम ने होली खेली, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ होली खेली। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि होली होलिका और प्रहलाद की वजह से मनाई जाती है, लेकिन इस उत्सव से जुड़ी कुछ और मान्यताएं भी हैं। एक मान्यता कामदेव से जुड़ी है तो दूसरी डोंडा नामक की राक्षसी से। ये मान्यताएं विष्णु पुराण, शिव पुराण और भविष्य पुराण में बताई गई है। तो गाइज, ये लो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गोविंद देव जी टेम्पल। और गोविंद देव जी टेम्पल का ये मेन गेट है जो कि सिटी पैलेस की तरफ से आता है। एक्चुअली एंट्री यहीं से की गई है। आप देख सकते हैं ये प्रवेश का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, यही मेन एंट्रेंस है। यहाँ से सारे लोग एंटर होते हैं और एग्जिट दूसरे साइड से भी, और यहाँ से भी आप वापस आ सकते हैं। तो अगर आप होली के दिन या किसी भी फेस्टिवल के दिन, जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे एंटर करते हैं तो यही मेन गेट है, इसी गेट से आपको एंटर होना है। तो गाइस, आप देख ही सकते हैं गोविंद देव जी टेम्पल में हुड़दंग पूरी तरह से शुरू हो चुका है। लोग फुल ऑन कलर में, रंग में डूबे हुए हैं, गुलाल एक दूसरे के भरपूर लगाए हुए हैं। इन द मीनवाइल जब तक हम गोविंद देव जी मंदिर की मूर्ति तक पहुंचते हैं, मैं आपको वो कहानी बताता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यह कहानी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। डोडा राक्षसी की कहानी है ये। भविष्य पुराण के मुताबिक एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर सभी लोग त्योहार क्यों मनाते हैं, होलिका क्यों जलाते हैं, इस उत्सव की शुरुआत किस वजह से हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि होली की शुरुआत सतयुग से हुई है। उस समय रघु नाम के एक राजा और डोंडा नाम की एक राक्षसी थी। डोंडा छोटे बच्चों को मार कर खा जाती थी और वह बहुत ही ताकतवर थी क्योंकि उसे शिवजी से वरदान मिला हुआ था।
डोडा राक्षसी ने तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था कि मुझे कोई देवता या इंसान ना मार सके, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, मेरी मृत्यु ठंड, गर्मी और वर्षा ऋतु में ना हो। शिवजी ने राक्षसी को मनचाहा वरदान दे दिया, लेकिन भगवान ने उससे कहा कि तुम्हें खेलते हुए और उत्सव मनाते हुए बच्चों से सावधान रहना होगा और इसी की वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी। डोडा शिवजी के वरदान से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई। देवी देवता तक उसे मार नहीं पा रहे थे, वह बच्चों को तो देखते ही खा जाती थी। राजा रघु राक्षसी को मारना चाहते थे। उन्होंने अपने पुरोहित से इसका उपाय पूछा। पुरोहित ने बताया कि शिवजी के वरदान से वह ताकतवर जरूर है, लेकिन उत्सव मनाते हुए बच्चों की मदद से हम उसे मार सकते हैं। देखिए, अभी हम बच्चों की ही बात कर रहे थे और ये देखिए कितनी सुंदर बच्ची है ये। रंग बिरंगे हेयर्स इसके हैं और वाओ कितना सुंदर सा इसका मेकअप किया हुआ है रंग और गुलाल से। अमेजिंग है। तो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली राजा रघु ने फाल्गुन पूर्णिमा पर अपने राज्य के बच्चों को इकट्ठा किया मारने के लिए, उस राक्षसी को मारने के लिए, और उन्हें खेलने के लिए रंग गुलाल दिया। सभी बच्चे एक साथ आए तो खुशियां मनाने लगे, त्योहार मनाने लगे। राजा के सेवकों ने भी सभी बच्चों को सूखी घास और लकड़ी के टुकड़े दे दिए। बच्चों ने घास और लकड़ी का ढेर लगा दिया। रक्षा मंत्रों का जप करते हुए ढेर में आग लगा दी। सभी बच्चे आग के चारों ओर परिक्रमा करते हुए शोर मचा रहे थे। बच्चों की आवाज की वजह से डोडा राक्षसी की ताकत खत्म हो गई और फिर सभी ने मिलकर उसे मार दिया। इसी तरह दोस्तों डोडा राक्षसी का अंत हुआ। डोडा राक्षसी मर गई तो राजा रघु के राज्य के लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई। तभी से फाल्गुन पूर्णिमा पर लकड़ी घास जलाते हैं और इसी की परिक्रमा करते हैं और रंग गुलाल खेलते हैं। और इसी के साथ अब हम आ गए हैं गोविंद देव जी टेम्पल में। ये देखिए मंदिर के अंदर का भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं, किस तरह से लोग गुलाल उड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गुलाल नहीं, कोई गुलाल का गुबार उड़ रहा हो। और अगर आप नीचे देखते हैं तो नीचे ऐसे लग रहा है जैसे गुलाल का गड्ढा बिछ गया हो। और आप देख सकते हैं सामने गोविंद देव जी के भरपूर दर्शन। दोस्तों गोविंद के दरबार में अगर आप होली मनाएं इससे अच्छी तो बात ही और क्या हो सकती है। इसीलिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, होली मनाते हैं, गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं और फुल ऑन एंजॉय करते हैं। इससे अच्छी होली और कहीं हो ही नहीं सकती। गोविंद देव जी की होली का आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं लोग किस तरह से होली का लुत्फ उठा रहे हैं और चारों तरफ गुलाल और अबीर लगा हुआ और सिर्फ लोगों के सिर ही दिख रहे हैं। वो सामने आप देख सकते हैं गणगणेश टेम्पल, बहुत ही ऊंचाई पे है, यहाँ से साफ दिखाई देता है। आप जयपुर आए तो आप गणेश जी के दर्शन भी कर सकते हैं। और ये इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ नाहरगढ़ का किला, यहाँ से आप तीनों चीज़ देख सकते हैं। ये है नाहरगढ़
आप गोविंद देव जी टेम्पल में देख सकते हैं, वो देख से ही बनती है। ये देखिए, ये श्रद्धा भक्ति जो भी देखने लगती है, देखो ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भगवान को रंग लगाया जा रहा है बेसिकली, एक्चुअली ढक दिया गया है भगवान को, क्योंकि लोग फिलहाल मज़ा आ रहा है आपको होली में फुल ऑन? चलो दैट्स गुड, बहुत मज़ा आ रहा है। भगवान के साथ होली खेलने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त भीड़, जैसे कि आपको पहले ही कहा था, रास्ते में ही असली भीड़ देखने को मिलेगी गोविंद देव जी टेम्पल में। और ये देखिए आप लोग किस तरह से आनंद लेते हुए, मज़े लेते हुए, डांस करते हुए फुल ऑन होली को एंजॉय कर रहे हैं, गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हैं और गुलाल उड़ाकर फुल ऑन मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।
गाइस इन द मीनवाइल मैं होली की आपको तीसरी कहानी बता देता हूँ कि क्या रीज़न है इसके पीछे। कहा जाता है कि कामदेव ने प्रकट किया था ऋतुराज बसंत को। शिव पुराण की कथा है, फाल्गुन पूर्णिमा पर बसंत उत्सव भी मनाया जाता है और इस दिन से बसंत शुरू होता है और इसे ऋतुराज कहते हैं। इस ऋतु को कामदेव ने शिव जी की तपस्या तोड़ने के लिए प्रकट किया था। यह उस समय की घटना है जब शिव जी का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती से हुआ था। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करता था। एक दिन दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उसने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को बुलाया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। यह बात जब सती को मालूम हुई तो भी वो यज्ञ में जाने लगी। शिवजी ने सती जी को समझाया कि हमें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने तर्क दिया कि पिता के यहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। शिवजी के मना करने के बाद भी सती दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई और सती को देखकर दक्ष ने शिवजी के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दी। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और हवन कुंड में कूद गई। सती के जाने के बाद शिवजी की तपस्या में बैठ गए। उस समय तारकासुर असुरों का राजा था। वह जानता था कि शिवजी की तपस्या में बैठे हैं और उनका तप तोड़ना देवताओं के लिए भी असंभव है। सती के बाद शिवजी दूसरा विवाह भी नहीं करेंगे। तारकासुर ने यह सोचकर तप करके ब्रह्मा जी को पसंद कर लिया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि उसकी मौत शिवजी के पुत्र के हाथों हो। वरदान मिलने के बाद तारकासुर का आतंक बढ़ गया और उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग जीत लिया। वरदान मिलने के बाद तारकासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि सभी लोग परेशान हो चुके थे। भगवान विष्णु भी वरदान की वजह से तारकासुर का वध नहीं कर सकते थे। सभी देवताओं ने योजना बनाई कि किसी तरह शिवजी का दूसरा विवाह करवाया जाए, तभी तारकासुर का अंत होगा। शिवजी का ध्यान तोड़ने के लिए देवताओं ने कामदेव से मदद मांगी। कामदेव ने फाल्गुन पूर्णिमा पर शिवजी का ध्यान तोड़ने के लिए बसंत ऋतु को प्रकट किया। इस मौसम में न ज़्यादा ठंड लगती है, न ही गर्मी होती है। ठंडी हवा चलती है, मौसम सुहाना रहता है। सरसों के खेत में पीले पीले फूल दिखने लगते हैं। आम के पेड़ों पर बोर आने लगते हैं। बसंत ऋतुओं में श्रेष्ठ है, इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने बसंत ऋतु को खुद का ही स्वरूप बताया है। बसंत ऋतु के सुहाने मौसम में कामदेव के बाणों की वजह से शिवजी का ध्यान टूट गया। शिवजी का ध्यान टूटते ही उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव वहीं भस्म हो गए। देवताओं ने शिवजी को शांत करके तारकासुर और ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में बताया तो भगवान दूसरा विवाह करने को तैयार हो गए। उस समय देवी सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती शिवजी से विवाह करने के लिए तप कर रही थी। देवी की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे विवाह करने का वरदान दिया। इसके बाद शिवजी पार्वती का विवाह हुआ, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने फाइनली तारकासुर को मार दिया। शिवजी की इस कहानी ने हमें यह सीख दी है कि हमें घर, परिवार और समाज की भलाई के लिए अपनी भावनाओं से समझौता करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। संसार की भलाई हो, इसलिए शिवजी ने पार्वती से दूसरा विवाह कर दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड लव यू ऑल।